अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ आपके लिए वो है नेक्स्ट टेंस पास्ट टेंस का, जो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फेल माजी जारी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस फेल माजी जारी। अब हमें मतलब कि अब ये देखिए, ये जो नाम है फेल काम माजी जो माजी में किया गया हो या माजी गुजरा हुआ लम्हा, और जारी मतलब कि वो काम जो माजी में स्टार्ट किया हो और अभी तक वो जारी हो, मतलब कि वो कंप्लीट ना हुआ हो, उसको हम कहते हैं फेल माजी जारी। तो आइए इसकी देखते हैं डेफिनेशन। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस is used to describe actions that begin to past and after continued for a short period of time after the action started. This tense describes actions or events that happened at a specific time in the past. These actions are usually no longer happening at the time the sentence is being said or written। मतलब ये कि पास्ट टेंस उन कामों को डिस्क्राइब्स करता है, बयान करता है दैट जो कि पास्ट में शुरू हुए हों और अब तक जारी हों। शॉर्ट पीरियड के लिए उनका जो टाइम हो, उनके एक्शन के बाद, उन कामों के बाद का जो पीरियड हो वो थोड़ा ना हो, बल्कि अच्छा खासा स्टार्ट हुआ हो चुका हो और लॉन्गर टाइम रखता हो। मतलब कि वो काम जो कम वक्त में ना होते हों, ज़्यादा वक्त में होते हों, तो उनको हम पास्ट में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये टेंस जो है ये उन कामों या उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है जो कि एक ख़ास वक्त, माजी के ख़ास वक्त में स्टार्ट होते हैं या हो चुके होते हैं। आइए इसको हम अब उर्दू में देखते हैं। फ़ेल माजी जारी वो ज़माना है जिसमें इन कामों को बयान किया गया है जो कि ज़माना माजी में काम शुरू किए गए और वो अभी तक जारी हैं, मुकम्मल नहीं हुए। मतलब कि फ़ेल माजी जारी वो ज़माना है जिसमें उन कामों को बयान किया गया है जो कि ज़माना माजी में काम शुरू किए गए हैं और वो अभी तक जारी हैं, मुकम्मल नहीं हुए। तो अब हम देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मतलब जिसको हम पहचान बोलते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। मतलब कि अगर कोई भी उर्दू का सेंटेंस या हिंदी में जब आप पढ़ते हो तो उसमें फ़िक्रे के आखिर में रहा था, जैसा कि वो खाना खा रही थी, वो कपड़े धो रही थी, वो स्कूल जा रहा था, तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट करेगा या उसको नॉमिनेट करेगा। तो अब हम देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के रूल्स के बारे में कि पास्ट टेंस के रूल्स क्या हैं। देयर आर फॉलोइंग रूल्स in this use the first form of verb and with the addition of first form of ing। मतलब कि इसमें जो रूल्स में इसके रूल्स मदरजा झैल हैं। इन दिस यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ing का इजाफा करते हैं, तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है, ing वाली फॉर्म बन जाती है। द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब और वाज वर्ब विद द सब्जेक्ट, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, फॉर नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर आफ्टर सब्जेक्ट use and then not add after helping verb to form negative sentences। मतलब ये कि नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो वाज वर्ब है उसके बाद हम क्या करते हैं, नेगेटिव नॉट को ऐड करते हैं, देन वो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है।
अब हम देखते हैं फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या है। बिफोर द सब्जेक्ट द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब कि आईएनजी को हम ऐड करते हैं, एंड इन लॉस द क्वेश्चन मार्क। अब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, एंड इन द लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को ऐड करेंगे। तो ये तो था रूल्स, हम इसके देख रहे थे इन इंग्लिश। अब हम इन रूल्स को देखेंगे उर्दू में और हिंदी में कि ये रूल्स क्या हैं। रूल्स असूल, इसमें फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैंने पीछे भी आपको ट्रांसलेशन के साथ समझाया है, अब मज़ीद आपको आसान तर करके समझा रही हूँ ताकि आपको ये जो टेंस है इनका जो कंसेप्ट है वो आसानी से समझ आ सके और आपके लिए कोई मुश्किल पेश ना हो। अब बहुत आसान है टेंसेस को समझना और उसी के मुताबिक मतलब कि आप आसान से आसान इंग्लिश बोल सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। इसमें फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। नेक्स्ट है फ़ाइल के बाद, मतलब फ़ाइल सब्जेक्ट के बाद इमदादी फ़ेल जो है वाज वर लगाते हैं। नेक्स्ट है फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए इमदादी फ़ेल वाज वर के बाद नॉट लगाते हैं। मतलब कि जब आप फ़िक्र नेगेटिव किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वाज वर, तो वाज वर के बाद आप नॉट लगाते हैं। नेक्स्ट है फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए इमदादी फ़ेल वाज वर को फ़ाइल सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। मतलब कि नेगेटिव में आप वाज वर हेल्पिंग के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन बाकी इसकी तरतीब वही रहती है, बस आपने सब्जेक्ट से पहले वाज वर को लगा देना है, तो इससे फ़िक्रा क्या हो जाएगा, सवालिया बन जाएगा। तो ये तो थे इसके रूल्स। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में कि इसकी फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन मतलब बनावट, ये बहुत ही आसान टेंस है और आपको बहुत आसान और जल्दी से समझ आ जाएगा। फॉर्मेशन जिसको हम बनावट बोलते हैं। सिंपल सेंटेंसेस, सादा फ़िक्रात। अब हम इसके सादा फ़िक्रात देखेंगे कि सादा फ़िक्रात को किस तरह इसकी फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले यहाँ बताती चलूँ कि फॉर्मेशन मैं हमेशा इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि कोई भी मतलब कि जब आप उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगे या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगते हैं तो आपके लिए आसानी रहती है कि सबसे पहले आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है या फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगानी है या ऑब्जेक्ट लगाना है, कि आपको समझ नहीं आती कि अब हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो जब आपको इसकी फॉर्मेशन पता होगी तो आपके लिए बहुत आसानी होगी ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस में देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम वाज वर हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई प्लस आईएनजी। अब ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है, अब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी को ऐड करते हैं तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो था सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के। नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। मनफी फ़िक्रात, सब्जेक्ट प्लस वाज। ये देखें सेम टू सेम, ये जो आपकी बनावट है ये बिल्कुल सही है, बस आपने उसमें कुछ लफ्ज़ ऐड करने हैं, कुछ आपने फर्स्ट पे लेके आना है। बाकी जो सिंपल सेंटेंस वाली है सेम टू सेम यही आपकी फॉर्मेशन है। सबसे पहले तरतीब यही रहती है। सब ये देखें सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है प्लस वाजवर प्लस नॉट। अब यहाँ पे नॉट आया है, वाजवर के बाद हमने जस्ट नॉट का इजाफा किया है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये तो हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस की आपकी फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है।
अब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन देखी थी कि नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या होती है, तो सेम इसी तरह से आप देखें वहाँ पे हमने नॉट को ऐड किया था, यहाँ पे है वही तरतीब, लेकिन जब हम इंटरोगेटिव करते हैं, सवाल फ़िक्रात करते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं। तो ये देखें वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क मस्ट होता है। तो ये तो था सवालिया फ़िक्रात। बाकी देखें इसकी तरतीब वही है, आपने जस्ट वाज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके आना है और बाकी आपने सेम वैसे ही तरतीब रखनी है। तो अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट क्या है। इसका जो नेक्स्ट है वो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। सेंटेंसेस दोहरे सवाल फ़िक्रात, डबल इंटरोगेटिव दोहरे सवाल फ़िक्रात में हैं पीछे से भी प्रेजेंट पूरा टेंस आपको समझाया है, अब ये पास्ट टेंस है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रही होगी। तो इसी तरह से जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से मुझे बताएं कि आपको किस तरह से मेरी वीडियोस लगी और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दोहरे सवालिया फ़िक्रात, डब्ल्यू फैमिली। अब ये देखें बाकी इसकी तरतीब वही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाली है, वाजवर है, वाजवर से पहले हम डब्ल्यू फैमिली को लेके आते हैं, डब्ल्यू फैमिली प्लस वाजवर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखिए बाकी इसकी तरतीब वही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाली है, जस्ट यहाँ हमने क्या किया है, डब्ल्यू फैमिली की एडिशन की है। तो ये तो थे दोहरे सवालिया फ़िक्रात। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फ़िक्रात को। सबसे पहले अब ये देखें, अब बाकी इसकी जो तरतीब है वो सेम वही तरतीब है जो आपने इंटरोगेटिव हो गया, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की आपने देखी थी। अब यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं वो ये है कि वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए मैं अब आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि आपने सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाता है आपका सवालिया मनफी फ़िक्रात। ठीक है, ये आपके सवाल मनफी फ़िक्रे हो गए। अब तक तो देखिए हमने इसकी फॉर्मेशन। अब हम आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से, मतलब आपको हमेशा एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके एग्जांपल्स के थ्रू, और साथ में आपको फॉर्मेशन भी साथ साथ बताती हूँ कि फॉर्मेशन के साथ आपने इस तरह से सेंटेंस को चेंज करना है। तो आइए बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंसेस की, सादा फ़िक्रात की जो एग्जांपल्स हैं। अब हम उसको देखते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस, सादा फ़िक्रात। अब देखिए यहाँ पे मैंने अगेन वही फॉर्मेशन मेंशन की है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल, किसकी एग्जांपल। तो अब हम देखते हैं भिखारन भीख मांग रही थी, भिखारन भीख मांग रही थी, ये सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल है। द बेगर मेड वाज बेगिंग। अब देखें सबसे पहले सब्जेक्ट, भिखारन जो है वो सब्जेक्ट है, रही थी, अब थी जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वाज। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, बैग, तो अब हमने इसके साथ आईएनजी का इजाफा करना है, तो ये क्या हो गया, बैगिंग। तो भिखारन भीख मांग रही थी, द बैगर मेड वाज बैगिंग। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल। अब हम एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। वो वादी की सैर कर रहे थे, वो वादी की सैर कर रहे थे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वो, दे, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को देखना होता है। दे वर, सैर करना, ये फॉर्म वर्ब है, आपने फॉर्म वर्ब को यूज़ करना है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है। विजिटिंग, वो वादी की सैर कर रहे थे, विजिटिंग मतलब सैर करना,
दे वर विजिटिंग, वो सैर कर रहे थे। किसकी? वादी की। द वैली, दे वर विजिटिंग द वैली, वो वादी की सैर कर रहे थे। नेक्स्ट है तुम सहरा को अबूर कर रहे थे। तुम की जगह पे यू आएगा और रहे थे क्रॉसिंग, अबूर करना, क्रॉस करना, तो यू वर क्रॉसिंग, तुम अबूर कर रहे थे किसको? सहरा को। यू वर क्रॉसिंग द डेजर्ट, तुम सहरा को अबूर कर रहे थे। तो ये तो थी सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स के उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। मनफी फिक्रात, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे अगेन आपको इसकी फॉर्मेशन मेंशन की है। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको फॉर्मेशन आपके माइंड में रहती है तो फिर आपके लिए किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में बहुत आसान रहता है। वो इनसे रहम दिली के साथ बात नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि वो इनसे रहम दिली, अब वो जो है सब्जेक्ट है, रहम दिली जो है फॉर्म ऑफ वर्ब है, के साथ बात करना, टॉक, मतलब टॉक जो है बात करना। अब यहाँ पे देखें रहम दिली के साथ, आप समझेंगे कि रहम, जैसे मैंने पहले कहा कि रहम दिली क्या है, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। बात करना, टॉक जो होगा वो बात नहीं कर रहा था। वो उनसे रहम दिली के साथ बात नहीं कर रहा था। अब देखते हैं इसकी इंग्लिश। अब वो क्या है? ही सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है ही। अब ये देखें वो उनसे रहम दिली के साथ बात नहीं कर रहा था। एक और बात यहाँ पे नोट की जाए कि वाज के साथ, वाज जो है आपने हमेशा सिंगल पर्सन जो होते हैं जैसे ही, शी, इट हो गया, इसके साथ आपने वाज का इस्तेमाल करना है। अगर कहीं पे ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वहाँ आपने वर का इस्तेमाल करना है। ये बात अपने जहन में रखनी है कि सिंगल पर्सन के साथ आपने जो है वो क्या करना है? वाज का इस्तेमाल करना है। तो ही वाज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट टॉकिंग, वो बात नहीं कर रहा था। किन से? उनसे। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू देम, वो उनके साथ बात नहीं कर रहा था। अब है काइंडली, रहम दिली से, वो उनसे रहम दिली के साथ बात नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट टॉकिंग काइंडली टू देम। नेक्स्ट है वो सर्दी से कांप नहीं रहे थे। अब वो जो है सब्जेक्ट है, अब वो ज़्यादा रहे थे, तो ये ज़्यादा लोग हैं, तो इसके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। दे वर नॉट शिवरिंग, शिवर मतलब कांपना। दे वर नॉट शिवरिंग, हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ केस का इजाफा करना है आईएनजी का। दे वर नॉट शिवरिंग विद कोल्ड, वो सर्दी से कांप नहीं रहे थे। नेक्स्ट है लड़के सवाल नहीं निकाल रहे थे। अब ये लड़के हैं तो ज़्यादा है, इसके साथ भी हम क्या करेंगे? वर का इस्तेमाल करेंगे। द बॉयज़, सब्जेक्ट इस पे बॉयज़ हैं, द बॉयज़ वर नॉट, निकालना जो है फॉर्म ऑफ वर्ब है, सॉल्व करना, तो यहाँ पे हम आईएनजी का इजाफा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्विंग हो जाएगा। लड़के सवाल नहीं निकाल रहे थे। द बॉयज़ वर नॉट सॉल्विंग द सम्स, अब सम्स जो है वो सवाल हो गए। बॉयज़ वर नॉट सॉल्विंग द सम्स, लड़के सवाल नहीं निकाल रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्या है। वो नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहा था। वो नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो रहा था। वो क्या है? सिंगल है, तो वो के साथ, ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वाज का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज नॉट इंजॉइंग, ही वॉज नॉट इंजॉइंग द साइट, वो नज़ारे से, द साइट, यहाँ आप फ्रॉम द साइट लिखेंगे, फ्रॉम द साइट। ही वॉज नॉट इंजॉइंग फ्रॉम द साइट, वो नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहा था। नेक्स्ट जो है इसका वो देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस हम देख रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का हम लास्ट सेंटेंस देख रहे हैं। औरतें पुल को अबूर नहीं कर रही थीं। द वुमेन
वर नॉट क्रॉसिंग द ब्रिज। द वोमेन वर नॉट क्रॉसिंग द ब्रिज। औरतें पुल को अबूर नहीं कर रही थी। अब ये देखिए वोमेन है तो ज़्यादा है, तो इसके साथ हमने किसका इस्तेमाल किया है, वर का इस्तेमाल किया है। द वोमेन वर नॉट क्रॉसिंग द ब्रिज। औरतें पुल को, अब ब्रिज का मतलब पुल है, अबूर करना, क्रॉस करना, तो यहाँ हमने आईएनजी का इजाफा किया तो क्रॉसिंग हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, सवालिया फ़िक्रात को, उनके एग्जांपल्स को देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं हर चीज़ को क्लियरली और एक्सप्लेन करके बता रही हूँ ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए आपने ज़हन में रखना है इसकी फॉर्मेशन को। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। क्या शबनम के कतरे मोतियों की मानद चमक रहे थे। अब क्या शबनम के कतरे मोतियों की मानद चमक रहे थे, क्या, तो हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके आना है। अब क्या मोतियों के कतरे, अब देखिए बहुत चमक रहे थे, बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वर का इस्तेमाल करेंगे, वर। अब शबनम के कतरे जो होते हैं ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरे, चमकना शाइन होता है, तो यहाँ हमने आईएनजी का इजाफा करना है, वर ड्यू ड्रॉप्स शाइनिंग मोतियों की मानद लाइक पर्ल्स, वर ड्यू ड्रॉप्स शाइनिंग लाइक पर्ल्स, मतलब ये कि क्या शबनम के कतरे मोतियों के मानद चमक रहे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसकी एग्जांपल्स के, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या हैं। अब हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, द सूरज, क्या सूरज मगरिब में गरूब हो रहा था। अब यहाँ सूरज है तो एक चीज़ है, तो एक चीज़ के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, जिसमें हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। हम वाज को चूज़ करेंगे। वाज द सन, गरूब होना, सेट होता है गरूब होना, वेस्ट मतलब मगरिब में। वाज द सन सेटिंग इन द वेस्ट, क्या सूरज मगरिब में गरूब हो रहा था। नेक्स्ट है, क्या वो ज़ारो कतार रो रही थी, क्या वो, अब यहाँ पे रही थी सिंपल है, तो इसके साथ भी हम वाज का इस्तेमाल लगाएंगे, यहाँ पे सिंगल है। वॉज शी वीपिंग, रोना, वीप मतलब रोना, और साथ में हमने आईएनजी का इजाफा किया है, हेल्पिंग इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है। बिटरली मतलब ज़ारो कतार, वॉज शी वीपिंग बिटरली, क्या वो ज़ारो कतार रो रही थी। नेक्स्ट है, क्या वो इम्तिहान दे रहा था, वॉज ही टेकिंग द एग्जामिनेशन, वॉज ही टेकिंग द एग्जामिनेशन, क्या वो इम्तिहान दे रहा था। नेक्स्ट है, क्या वो पनाह की तलाश कर रहे थे। अब यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर का इस्तेमाल करेंगे। वर दे लुकिंग मतलब तलाश, लुक मतलब देखना या तलाश करना, तो यहाँ पे लुकिंग है, तलाश कर रहे। वर दे लुकिंग फॉर शेल्टर, शेल्टर मतलब पनाह का, क्या वो पनाह की तलाश कर रहे थे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या वो इस्लामी तालीमात की पैरवी कर रहे थे। वर दे फॉलोइंग द टीचिंग, वर दे फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ इस्लाम, क्या वो इस्लामी तालीमात टीचिंग ऑफ इस्लाम मतलब कि इस्लामी तालीमात, फॉलोइंग मतलब पैरवी करना, क्या वो, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं तो हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। अब देखिए यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिया है। वर दे फॉलोइंग द टीचिंग ऑफ इस्लाम, क्या वो इस्लामी तालीमात की पैरवी कर रहे थे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोनों का देना है। तो नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको एग्जांपल्स के साथ ही आसानी से समझ आ सके। दोहरे सवालिया फ़िक्रात, जिसको हम उर्दू या हिंदी में दोहरे सवालिया फ़िक्रात कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। डब्ल्यू फैमिली प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमने डब्ल्यू फैमिली को देखना है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर हमने सब्जेक्ट, मतलब कि जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिया था, सेम वही तरतीब है, बस यहाँ हमने डब्ल्यू फैमिली को ऐड किया है पहले की तरह, जैसे हमने पीछे प्रेजेंट टेंस में भी किया था।
और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी। तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। वो कपड़े इस्त्री क्यों कर रही थी? वो कपड़े इस्त्री क्यों कर रही थी, मतलब ये डबल सवालिया है, मतलब कि दोहरा सवाल है जिसको हम कहते हैं। अब वो कपड़े इस्त्री, यहाँ पे शी वॉज आयरनिंग द क्लॉथ्स आएगा, वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, सिंपल अगर हम बनाए तो। अगर हम इसी को सवालिया में चेंज करें तो हम सब्जेक्ट के से पहले वाज को लेके आएंगे। वाज शी आयरनिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े इस्त्री कर रही, क्या वो कपड़े इस्त्री कर रही थी। अब यहाँ पे है क्यों, वो कपड़े इस्त्री क्यों कर रही थी, तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ सबसे पहले क्या लगाना है, डब्ल्यू फैमिली को। वाई वॉज शी आयरनिंग द क्लॉथ्स, वो कपड़े इस्त्री क्यों कर रही थी, ये हो गया। नेक्स्ट है लड़के कुत्ते पर पत्थर कहाँ फेंक रहे थे। लड़के कुत्ते पर पत्थर कहाँ फेंक रहे थे। अब यहाँ भी डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल है। तो वर, वेयर वर, वेयर कहाँ, वर बाकी वही तरतीब आएगी जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की होती है, बस यहाँ पे हमने किसको ऐड करना है, डब्ल्यू फैमिली को। वर, वेयर वर द बॉयज थ्रोइंग द स्टोन्स, पत्थर फेंकना, थ्रू द स्टोन्स, तो यहाँ पे हमने आईएनजी का इजाफा करना है। थ्रोइंग द स्टोन्स ऑन डॉग्स, डॉग्स पर पत्थर कहाँ फेंक रहे थे। वेयर वर द बॉयज थ्रोइंग द स्टोन्स ऑन डॉग्स। नेक्स्ट है कौन उनसे रहम दिली से बात कर रहा था। कौन, हु वॉज टॉकिंग काइंडली टू देम, कौन उनसे रहम दिली से बात कर रहा था। अब देखें हु जो है डब्ल्यू फैमिली है। ये तो था डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। अब हम वो देखते हैं सवालिया मनफी फ़िक्रा। तो सबसे पहले इसकी हम फॉर्मेशन देखेंगे। डब्ल्यू फैमिली प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, देन आपने फर्स्ट फॉर्म। ये देखें सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली आएगी, उसके बाद आपने वाज वर लगाना है, फिर आपने सब्जेक्ट को लेके आना है, उसके बाद आपने नॉट का इस्तेमाल करना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। आसिम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। अब ये देखें इसमें सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। आसिम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वाज, वाई वाज। हम पहले सबसे पहले इसको सिंपल बनाते हैं। आसिम स्कूल नहीं जा रहा था। आसिम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या आसिम स्कूल जा रहा था, तो अब हम देखेंगे वाज आसिम, क्या आसिम स्कूल नहीं जा रहा था। वाज आसिम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम इसको बनाएंगे आसिम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। अब देखिए हमने सब इंटरोगेटिव में जो तो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा है, तो उससे हम डब्ल्यू फैमिली लेके आएंगे। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, अगर आपको एक बार फॉर्मेशन इसकी समझ आ गई तो। वाई वॉज आसिम नॉट गोइंग टू स्कूल, हम आसिम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। नेक्स्ट है क्या भिकारन भीख नहीं मांग रही थी। वॉज द बैगर मेड नॉट बेगिंग, क्या भिकारन भीख नहीं मांग रही थी। नेक्स्ट है क्या तुम सहरा को अबूर नहीं कर रहे थे। क्या तुम सहरा को अबूर नहीं कर रहे थे। वर यू नॉट क्रॉसिंग द डेजर्ट। अब देखिए इस पे नहीं है, अब ये सवालिया भी है और नेगेटिव भी है। वर यू नॉट क्रॉसिंग द डेजर्ट, क्या तुम सहरा को अबूर नहीं कर रहे थे। तो व्यूअर्स ये तो था आज का टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहें और मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताते रहें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मुझे आपका जो कमेंट्स है फीडबैक है वो मिलता रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस को हम देखेंगे।
तो इसी तरह से ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स के साथ मैं आपकी होस्ट ज़हरा मलिक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, फ़ी अमानिल्लाह।